राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक छोटे से गांव में एक माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम मनकी था। बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी मोटी मोटी आंखें, गोरा रंग उसे बहुत ही खूबसूरत बनाकर भगवान ने तराशा था। उसकी माँ दिन रात घरों में काम करके अपना गुजर बसर करती थी। मनकी के पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए मनकी की माँ ने ही जैसे तैसे अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। मनकी की माँ जैसे जैसे बूढ़ी होती जा रही थी, उसे मनकी की शादी की चिंता खाई जा रही थी। वह सोचती थी बस किसी भी तरह मनकी का रिश्ता एक अच्छे घर में हो जाए। और मनकी की माँ के पास गांव में से एक बार एक रिश्ता आया। अगले ही दिन मनकी को दिखाने के लिए बात तय हो गई। सुबह ही माँ ने मनकी को आवाज लगाई, ओ मनकी, उठ जा बेटी, जा नहा धो ले, मेहमानों के आने का वक्त हो रहा है। मनकी डर से आंखें उसकी खुल गई। वह डर गई कि पता नहीं अब क्या होगा। वह भागती हुई अपनी माँ के गले लग गई और बोली, नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे तुझे अकेले छोड़कर। और उसकी माँ बोली, हट पगली। आंखों में आंसू भरे हुए माँ ने मनकी को कसकर पकड़ लिया और कहने लगी, मनकी बेटी, सबको अपने घर जाना होता है। तेरे पिता के बाद जो सारी जिम्मेदारी निभाकर मैं भी तो भगवान के पास जाना चाहती हूँ। तेरे बिना मेरा भी तो कोई नहीं है। अब तू बड़ी हो गई है मनकी। आजकल का जमाना बहुत खराब है। घर में बेटी को रखना बहुत मुश्किल हो गया है। चील कौओं की नजरें जैसे लगी रहती हैं। बड़ा मुश्किल है उनकी नजरों से बचाना। जितनी जल्दी हो जाए बेटी अपने घर विदा हो जाए। अब उसकी माँ मनकी से कहने लगी, अब क्या रुलाती ही रहेगी, जा मनकी, तैयार हो जा बेटी। मनकी की आंखों में भी आंसू भरे हुए थे। वह कहने लगी, माँ, तू मेरे बिना कैसे रहेगी? तुझे आदत ही नहीं है। सारा घर का काम अकेले तुझे ही करना होगा तो कैसे करेगी? मेरा भी मन ससुराल में नहीं लगेगा। माँ, पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे या कैसे होंगे। उसकी माँ बोली, बेटा अच्छा अच्छा बोल, अब बाकी बाद में बात करेंगे। जा नहा ले और कुछ खा ले, मेहमान आते ही होंगे। मनकी की माँ थोड़ा डांटती हुई सी मनकी से कहने लगी तो मनकी नहाने चली गई। और माँ ने कहा, मनकी, अपना पीले रंग का घाघरा चोली लाल किनारी वाला पहन ले। गजब की सुंदरता झलक रही थी मनकी की जब मनकी तैयार होकर माँ के सामने आई। माँ ने कुछ दिन पहले ही आज के दिन के लिए ही उसके लिए घाघरा चोली सील कर रख दिया था। थोड़ी देर बाद 2-3 बुजुर्ग अपने साथ एक महिला और 24-25 साल का एक लड़का लेकर उसके मनकी की माँ के घर आए। मनकी की माँ ने सबको बैठा दिया और मनकी को बुलाया। मनकी की माँ ने मनकी को चाय बनाने बैठा दिया कि बेटी चाय बना ले और चाय लेकर अंदर आ जाना। मनकी ने चाय बनाई और मनकी ने जो चाय बनाकर अंदर ले गई तो मनकी की माँ ने मनकी को बैठने के लिए कहा और उन लोगों से बोली, यह हमारी लड़की है। बड़ी गरीबी में मैंने इसे पाला है। बहुत ही सीधी सादी है मेरी बेटी। घर का सब काम जानती है, सबकी सेवा करेगी। सबकी नज़र जो मनकी को देखने आए थे ऊपर से नीचे तक मनकी को देख रहे थे। मनकी की सुंदरता में कोई कमी नहीं निकाल सकता था। तब लड़के की माँ ने मनकी से पूछा, क्या नाचना गाना आता है और खाना बनाना आता है तुम्हें? तो मनकी ने धीरे से सिर हिला दिया। फिर लड़के की माँ ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब वह बोली,
बहुत ही धीरे से नजर झुकाकर कहने लगी, जी मेरा नाम मनकी है। कुछ देर में मनकी की माँ ने उसे अंदर जाने को कह दिया। मनकी उठकर अंदर चली गई। लड़के के पिता ने लड़के की माता की तरफ देखा तो माँ ने तुरंत हामी भर दी, मनकी हमें पसंद है और हमारा लड़का यह है सूरज, पास में ही गांव के माखनपुर है और हम मनकी का खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो रिश्ता आया था पास वाले गांव माखनपुर से आया था। और लड़के की माँ कहने लगी, हमें मनकी बहुत पसंद आई है, आप चिंता मत करो बहन, हम उसका खूब ध्यान रखेंगे। मनकी की माँ ने अपनी गरीबी हालत बता देने में ही बता दिया कि भाई देखो मेरे पास कुछ नहीं है, 2 चांदी के कड़े और झांझर वाली पायल और एक हार था जो उसकी शादी के लिए रखा था। लड़के वाले मान गए। गरीबी हालत देखकर वह उससे कहने लगे कि बहन जी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ लोग आएंगे और शादी करके चले जाएंगे। कुछ दिन बाद मनकी की शादी हो गई। मनकी शादी करके ससुराल विदा हो गई। 3-4 महीने बीत गए मनकी की शादी को। मनकी की शादी के 3-4 महीने बाद सूरज मनकी का पति यह कहकर शहर चला गया कि नौकरी के लिए जा रहा है और कुछ दिन में वह मनकी को भी वहीं बुला लेगा। मनकी को दुख तो हुआ कि उसका पति उसे छोड़कर जा रहा है, पर वो जानती थी कि मजबूरी है, घर के काम में लगी रहती थी, क्योंकि अगर वह अपने पति को रोकती तो भैया कमाएगा कौन। इसलिए उसने अपने आप को घर के कामों में व्यस्त कर लिया। कभी कभी अपनी माँ के बारे में सोचकर वह रो भी लेती, कैसी होगी मेरी माँ, सब घर का काम अकेले कर रही होगी, गाय को चराने भी अकेली जाती होगी, खाना पता नहीं ठीक से खाती भी होगी या नहीं। मनकी का मन तो था कि उड़कर माँ के पास पहुंच जाए, गले लगकर माँ के खूब रोए, बताए कि तेरे और सूरज के बिना यहाँ मैं कितनी अकेली हूँ माँ। सूरज ने जाकर शहर से कोई पत्र भी नहीं लिखा था। मनकी अब सवेरे ही उठकर नहा धोकर कुएं से पानी लाकर वो काम में लग जाती थी। सुबह से रात का पता ही नहीं चलता था उसे तो लगता था कि मुझे ब्याह कर सिर्फ सास ससुर की सेवा करने के लिए लाया गया हो। कभी कभी मनकी अपनी सास से पूछती कि वो कब आएंगे, तो उसकी सास का एक ही जवाब होता, आ जावेगा, दूर जो गया है, बेचारे को पत्र लिखने का वक्त ही कहाँ मिलता होगा, परदेश है, काम से आके थक के सो जाता होगा। एक दिन रात को पानी पीने उठी मनकी तो घड़ा सास के कमरे के बाहर रखा था। गर्मी के मारे मनकी का गला सूख रहा था। कमरे से कुछ आवाज आ रही थी जो मनकी ने सुनी, लेकिन ठीक से सुनाई नहीं दी, बस इतना ही सुन पाई, शहर से कोई मेहमान आने वाला था और कौन आने वाला था यह वह नहीं सुन पाई। यह सुनकर मनकी पानी लेकर सोने चली गई। सुबह सासू माँ ने बताया कि कोई मेहमान आने वाले हैं, तो इसलिए मनकी सुबह ही उठ गई थी। मनकी रोज की तरह कुएं से पानी ले आई, चूल्हा जलाकर चोखा बनाने के लिए रख दिया, दाल बनने के लिए रख दी और तीसरे पर चूरमे बनाने की तैयारी थी। बाटी भी पूरी तैयारी से जो उसने बाटी बनाने की कर ली थी। तभी उसने देखा तो एक बुजुर्ग आए थे। यह तो वो उसे लग ही रहा था कि जो बुजुर्ग आए हैं उसे उसने पहले भी देखा था, क्योंकि वो जब मनकी को देखने गए थे तो वह भी उसे देखने के लिए आए थे। शादी के लिए जब मनकी को देखा था तो उसके सास ससुर के साथ वो बुजुर्ग भी थे। मनकी चाय बनाकर दे आई और फिर मन ही मन सोचने लगी, ये तो मुझे शादी के लिए देखने आए थे। मनकी की सासू माँ भी मनकी की मदद करने के लिए आई खाना बनाने में, तो उसने बताया कि मनकी ये सूरज के मामा हैं। और जब मनकी का हाथ का बना मामा ने खाना खाया तो उसने मनकी के बने खाने की बहुत तारीफ की थी। तब मनकी मन ही मन सोच रही थी कि यह सब तो मैंने माँ से ही तो सीखा था। खुशी से
मैं वह सोच रही थी कि जब माँ मिलेगी तो बताऊंगी कि मामा जी ने मेरे हाथ के बने खाने की कितनी तारीफ की थी। शाम को मनकी की सासू माँ मनकी के पास आई और बोली, देख मनकी बेटी, तूने मेरी बड़ी सेवा की है। म्हारे को तेरा दर्द भी पता है। तेरे ससुर जी ने इसीलिए मेरे भाई को बुलाया है। वो तुझे सूरज के पास ले जावेंगे। मामा का काम पड़ता रहता है उस शहर में। रास्ते में तेरा गांव भी पड़ता है मनकी, अपनी माँ से भी मिल जइयो। यह सुनकर मनकी की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी, घर का काम कौन करेगा? तो उसकी सास ने तुरंत बात काटते हुए कहा, पहले भी तो करती थी मैं, आदत खराब कर दी है तूने मेरी, बैठा बैठा के खिला खिला के। इतने दिन सासू माँ हम बड़े भाग्यशाली हैं। उसकी सासू माँ कहने लगी कि हमें तुम जैसी जो बहू मिली। तो मनकी बोली, भाग्यशाली तो मैं भी हूँ माँ जी, जो मुझे तुम जैसी सासू माँ मिली। कहकर मनकी अपनी सासू माँ के गली लग गई। तब उसकी सासू माँ बोली, तेरी बड़ी याद आएगी मनकी, मन जीत लिया री तूने। अच्छा, कल जाना होगा, ये कुछ घाघरा चोली सिलवाए थे मैंने तेरे लिए, और कहकर एक शीशे लगे सुंदर से थैले में रख लिए थे, और भी सामान रख ले इसमें, कहकर उसकी सासू माँ सोने चली गई। अगले दिन सुबह का काम करके मनकी खूब रोई थी अपनी सासू माँ के गले मिलकर। सास भी खूब रोई। सासू माँ ने एक पर्चे पर सरपंच जी के घर का फोन नंबर लिखकर मनकी के हाथ में थमा दिया और कहा, मनकी, कभी मन करे तो याद कर लीजो। मनकी अपने ममिया ससुर के साथ चली गई। रास्ते में माँ के घर पहुंची तो माँ से मिलने की खुशी में उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। जब माँ बेटी दोनों मिली तो दोनों की आंखों से आंसू बह चले। फिर मनकी ने मामा जी को खाना खिलाते हुए सब बातें अपनी माँ को बता रही थी। मनकी ने सारी बातें अपनी माँ को बताई, पर सूरज के बहुत दिन पहले जाने की बात मनकी ने अपनी माँ को नहीं बताई थी। उसने सोचा, अगर मैं माँ को बताऊंगी तो माँ चिंता करेगी, यह सोचकर कि सूरज इतने दिन पहले मनकी को छोड़कर क्यों चला गया। जाते समय मनकी और माँ का रो रो कर बुरा हाल था, पर सूरज से मिलने की तसल्ली भी थी। रात का खाना उसकी माँ ने साथ में दे दिया था और ढेरों दुआएं भी देकर विदा किया था मनकी की माँ ने अपनी बेटी को। ट्रेन में मनकी पहली बार बैठी थी। खिड़की के बाहर सब यादें घूम रही थी। कभी सोच सोच कर मनकी मुस्कुरा देती तो कभी रो देती। कभी सोचती सूरज के बारे में कि पहले जाकर सूरज से गुस्सा हो जाऊंगी, बोलूंगी भी नहीं, भूल गए जाकर के, विवाह के बाद खबर ही नहीं ली। पर कभी मन को समझाती, शहर गए हैं, काम भी तो होगा, तभी तो नहीं आए। मामा जी की आवाज ने मनकी को विचारों से बाहर निकाला। मामा जी बोले, बेटी, स्टेशन आ गया है। रिक्शा से घर पहुंच गए दोनों। वहां से रिक्शा लिया और घर पहुंचे तो देखा घर पर ताला लगा हुआ था। चाबी पड़ोस में होगी, क्योंकि मामा जी को पता था कि जब वह फैक्ट्री जाता है तो चाबी पड़ोस में दे जाता था, क्योंकि मामा जी आते रहते थे। मनकी थक चुकी थी, उसका शरीर पूरी तरह से टूट रहा था, लेकिन इंतजार था उसे आज यही कि आज वह अपने घर में थी, चाहे वो एक कमरे का ही क्यों न था। घर में सामान फैला पड़ा था। मनकी सही करने लग गई। खाने का सामान था, खाना बना के मामा जी को खिला दिया। रात को सूरज उस दिन नहीं आया। पड़ोस से पता चला तो सूरज कभी कभी दोस्त के यहाँ भी रुक जाता था। कभी कभी अगली रात सूरज घर को आता था और अगली रात ही सूरज घर आया। आते ही मनकी को देखकर उसका रंग उड़ गया। मनकी नजरें झुकाए शर्मा रही थी। सूरज ने मामा से पहला सवाल किया, मामा जी, इसे यहाँ क्यों लाए हो? तब मामा जी बोले, बेटा, तेरी पत्नी है, तेरे पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? सूरज बोला, पहले तो इससे जबरदस्ती
शादी मेरी एक गांव वाली से माँ बाबा ने करा दी। मैं गांव की गंवार से शादी नहीं करना चाहता था, माँ बाबा ने जबरदस्ती करा दिया। यह मेरे साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। यह सुनकर तो मनकी के पैर कांपने लगे। मामा जी सूरज से गुस्से में बोले, शादी करके लाया है तू, और तेरा कुछ फर्ज है घर के प्रति या नहीं? अब यह मनकी यहीं रहेगी। मामा ने मनकी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मैं आता रहूंगा। और अपना थैला उठाकर मामा जी चले गए। मनकी के आंखों से आंसू जो बह रहे थे, उसने बहती हुई आंखों को साफ किया और सूरज को खाना दे दिया। घर आकर पहली बार सूरज को बना बनाया खाना मिल गया था। भूख भी लगी थी, मना कैसे करता, सो उसने खा लिया और उससे कहा, मनकी से जल्दी घर भेज दूंगा। और यह कहकर नीचे चादर बिछाकर सो गया। सुबह जल्दी ही उठकर बिना बताए वह निकल गया। मनकी ने रो रो कर आंखें सुजा ली थी। उस दिन थैले से सामान निकालते वक्त कपड़ों के बीच में 2 नए थैले और साथ में सीसे, धागे, घुंघरू रखे थे। उसने सोचा, सासू माँ ने नए कपड़े जो दिए हैं उनके बीच गलती से आ गए होंगे। पर यहाँ पर मनकी गलत थी। उसकी सासू माँ जानती थी कि सूरज मनकी को पसंद नहीं करता है, इसलिए उसकी सासू माँ ने सोचा था अकेली पड़ी मनकी का समय काटने में मदद करेंगे। रोज खाली रहेगी तो सुई धागा लेकर बैठ जाती और मनकी ने थैलों पर अच्छे से अच्छे उन थैलों को सजाए थे। वापिस तो नहीं जाऊंगी, यह निश्चय तो मनकी ने कर लिया था। वह बाहर तार पर कपड़े सुखाने गई तो एक आवाज आई, नई आई हो, क्या लगती हो सूरज की। यह देखकर मनकी ने 4-5 साल बड़ी होगी एक औरत खड़ी थी और वह औरत बोली, मैं तुम्हारी पड़ोसी सगुन हूँ, तुम मुझे दीदी कह सकती हो। कोई तो मिला कम से कम मुझे बात करने के लिए। यह सुनकर मनकी मुस्कुरा दी और बोली, जी दीदी, सूरज पति हैं हमारे। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बातें करते करते दोनों में खूब जमने लगी। सूरज कभी घर आता, कभी नहीं भी आता। तब मनकी की जो बात करने की कोशिश भी करती तो सूरज उससे बात नहीं करता था। कभी कभी सूरज नशे में आता और मनकी पर हाथ भी उठा देता। मनकी बेचारी रोती रहती, कर भी क्या सकती थी, ना माँ के पास जा सकती थी, दुख भी तो नहीं देना चाहती थी इस उम्र में वह अपनी माँ को। एक दिन सगुन ने पूछ ही लिया, सूरज पसंद नहीं करता क्या तुमको मनकी, कोई बात है क्या? मनकी के मन में जितनी बातें भरी थी वह सब वह सगुन दीदी की गोद में सिर रखकर रो रो करके सुना दी। सगुन ने मनकी को पानी दिया और समझाया, सब सही होगा मनकी, चिंता मत कर। सगुन की नजर जब उसके सुंदर से थैले पर पड़ी तो सगुन ने पूछा, अरे मनकी, इतने सुंदर डिजाइन तुमने बनाए हैं? तो मनकी बोली, हाँ दीदी, गांव में सीले थे, अब पूरे किए हैं। यहाँ राजस्थानी सामान की बहुत मांग है। सगुन ने कहा, तुमको मनकी खूब रुपए मिल जाएंगे और मन भी लगेगा तुम्हारा। जब तुमने यहाँ रहने की सोच ही लिया है तो मनकी एक काम करो, ये दोनों मैं ले जाती हूँ और अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, शायद बनाने का ऑर्डर दे दें। मनकी बोली, ठीक है दीदी, जैसे ठीक समझो, यहाँ मुझे कौन मना करेगा, उन्हें फुर्सत नहीं है मेरे लिए, मेरी तो आप ही सब कुछ हो। सब कुछ हो, कुछ दिनों में जो और छोटे थैले बना लूंगी, फोन रखने के लिए, पर्स रखने के लिए बहुत से बना दूंगी। तभी सगुन की सहेलियों को मनकी के बनाए हुए थैले बहुत पसंद आए। उन्होंने फिर जो सगुन से कहा कि हमारे लिए भी ऐसे थैले और पर्स बनवा दो, और सगुन की सहेलियों ने भी और पर्स बनवाने के लिए ऑर्डर मिले। अब सगुन ने उनको बनाने के लिए जो सामान बाजार से लाकर मनकी को दे दिया। मनकी बोली, अरे दीदी, मैं आपके पैसे कैसे दूंगी, ये तो बहुत ज्यादा के सामान के पैसे हैं। तब सगुन ने उसे समझाया
कि ये बहुत महंगे बिकेंगे। ये तुम्हारा गांव नहीं है मनकी, शहर है। यह छोटा सा हाथ का पर्स 200 रुपये का बिकेगा। काम बहुत सुंदर है। यह सामान तो बहुत कम का आया है। मनकी को अपनी सिलाई मशीन देकर सुमन ने कहा, मनकी खाली समय में इन्हें बनाना। मनकी खाली समय में जो कढ़ाई करने लगी। अब आस पड़ोस से ऑर्डर मिलने लगे। कोई कहता मेरी चुनरी पर शीशे की कढ़ाई कर दो, कोई कहता मेरे सूट पर। अब रुपए मिले तो वह सगुन दीदी के पास गई और बोली, दीदी पीसीओ चलो और सरपंच जी को फोन करके दीदी मेरे माँ बाबा को बुला दो। वह जो सगुन दीदी ने जो सरपंच जी को फोन करके जो उसके सास ससुर को बुला दिया। मनकी ने सासू माँ को सब बातें बता दी और कहा सासू माँ से कि माँ मेरी माँ को भी बता देना कि मैं यहाँ सही हूँ। और इतना कहकर वह आ गई। एक दिन सगुन ने कहा, मनकी एक बात मानोगी मेरी? तो मनकी कहने लगी, हाँ दीदी, कभी मना किया है क्या आपको? बोलो क्या बात है? तो सगुन कहने लगी, मनकी यह काम तो तुम्हारा मन लगाने के लिए काफी है, पर इससे जिंदगी तो नहीं चल पाएगी। सूरज का मन जीतने के लिए तुम्हें अपने मन को भी बदलना होगा। तो मनकी कहने लगी, दीदी क्या करना होगा मुझे? तो सगुन दी ने कहा कि तुम शहर के हिसाब से रहना सीख लो, क्या पता सूरज का मन बदल जाए। यह लो मेरी साड़ी है जो मैं नहीं पहनती हूँ, इसका सूट बनाकर इसे अपने लिए तैयार कर लो और घाघरा चोली अलग रख दो। सूट पहनो, पति को खुश करने का रास्ता शायद यही है। तो मनकी मान गई। मनकी ने अपने लिए वह कुर्ता सलवार शीशे और धागे से कढ़ाई करके तैयार कर लिया। जब बनाकर पहन के खड़ी हुई तब सगुन दीदी ने कहा, अरे मनकी तुम तो पहचान में भी नहीं आ रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो, नजर ना लगे। इतना सुनकर मनकी शर्मा गई। मनकी का रंग जो बिल्कुल सफेद था, बड़ी बड़ी आंखें थी, आज तो सूरज भी देखता रह जाएगा। तो मनकी तुम बिल्कुल शहरी लग रही हो, जो सगुन दीदी कहने लगी। तो मनकी मुस्कुरा दी। शाम को सूरज घर आया तो मनकी को सचमुच देखता ही रह गया, पर उसको जो उसका अहम और उसका घमंड उसे बोलने को तैयार नहीं था। मनकी भी अपने काम में खाना बनाने और खिलाने में लगी रही। अगले दिन सूरज चला गया। मनकी सगुन दीदी के पास गई और बोली, दीदी इनकी फैक्ट्री आपके पति की फैक्ट्री के पास ही है क्या? तो अगर है तो मैं आज इनके लिए खाना भेज दूं। सगुन मान गई, बोली हाँ हाँ तुम तैयार करो, ये दे देंगे। और सगुन का पति भी चाहते थे, सगुन भी चाहती थी कि सूरज मनकी को अपना ले। सगुन के पति ने लंच बॉक्स जो फैक्ट्री में ले जाकर सूरज को पकड़ा दिया। तो सूरज के दोस्त बोले, यह किसने दिया है? तो सगुन का पति ने बताया कि तेरे घर से आया है, और कहकर वह आगे निकल गया। इतने में सूरज के दोस्तों ने देखा, अरे वाह, घर से खाना? क्या तेरे माँ बाबा आ गए हैं गांव से? कहते हैं कि सबने मिलकर, कहते हुए दोस्तों ने उसके साथ लंच बॉक्स खोल लिया। उसमें दाल बाटी चूरमा देखकर सब खुश हो गए। मन ही मन सूरज भी खुश था कि उसके लिए खाना जो पहली बार आया था। सबने खाना खाया और खाने की खूब तारीफ करी। बड़े शहरों में तो राजस्थानी खाने के लिए होटल जाना पड़ता था, और वही स्वाद कि वह सब घर के खाने की तारीफ कर रहे थे। जो होटल का स्वाद था उससे भी ज्यादा स्वाद घर के खाने में था। शाम को सूरज घर आ गया। मनकी के लिए तो इतना ही बहुत था कि सूरज रोज घर आ रहा था। अब धीरे धीरे मनकी के पास पैसे इकट्ठे होने लगे और उसका काम में भी मन लगा रहता था। सगुन दीदी का उसे बड़ा सहारा था। पहले सूरज बात बात पर मनकी पर हाथ उठा देता था, अब बहुत दिन से उसने मनकी पर हाथ नहीं उठाया था। एक दिन सूरज के दोस्तों ने फैक्ट्री में सूरज से कहा,
यार सूरज, आज तो हम तेरे घर आकर ही गरम गरम खाना खाएंगे। माँ बाबा गांव से आए हुए हैं, माँ के हाथ का खाना खाकर आएंगे। सूरज ने अपने दोस्तों को बहुत बहाना बनाया, पर दोस्त मानने को तैयार ही नहीं थे। शाम को सूरज जल्दी घर आ गया और आज वह पहली बार मनकी से बोला था कि मनकी, मेरे कुछ दोस्त आएंगे, खाना तैयार कर लेना। यह सुनकर मनकी मन ही मन खुशी से झूम उठी। आज पहली बार सूरज ने बात जो की थी। मनकी ने कहा, क्या क्या बनाना है? तो सूरज ने कहा, जो तुम्हें ठीक लगे मनकी। मनकी ने दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और ना जाने क्या क्या बहुत कुछ बना दिया। शाम को दोनों दोस्त सूरज के आए और मनकी को देखते ही बोले, सूरज, तूने बताया नहीं कि तूने शादी कर ली है। सूरज कुछ नहीं बोला और वे दोस्त बोले, क्या नाम है भाभी का? जल्दी से जो सूरज ने झनक बोल दिया। जो मनकी नाम उसे पसंद नहीं था, मनकी नाम उसे गंवारपन लगता था। शहर जैसी लड़की, शहर जैसा नाम चाहिए था सूरज को। सबने खाना खाया और खाने की खूब तारीफ की और मनकी की सुंदरता की भी दोस्त तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे, सूरज, तू तो बड़ा भाग्यशाली है, जो सुंदर और दूसरों को मान सम्मान देने वाली पत्नी मिली। सूरज ने आज मनकी को ध्यान से देखा था। लाल और हरे शीशे की कढ़ाई वाले कुर्ते में वह बहुत सुंदर दिख रही थी। जिस दिन देखने के लिए गए थे उसे तो गुस्से में उसने नजर नीचे करके ही बैठा रहा था, क्योंकि शादी के लिए वह मनकी से शादी करने के लिए राजी नहीं था। माँ बाप के दबाव में आकर उसने शादी की थी। वह तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करके आ गया था। उसने मनकी को नजर भर के देखा ही नहीं था। दोस्तों के जब सूरज छोड़ने चला गया तो मनकी ने सफाई जल्दी जल्दी से की और सूरज के आने से पहले ही शगुन दीदी को सब बताने चली गई। भागी भागी दीदी को पकड़कर गोल गोल घुमा दिया और शगुन दीदी बोली, अरे अरे, इतनी खुशी की क्या बात है, बड़ा ऑर्डर मिल गया है क्या? तो मनकी कहने लगी, दीदी, लगता है मेरे भी सपने सच हो जाएंगे। सब बातें एक सांस में सुना गई थी मनकी। नया नाम भी। शगुन ने भी खुशी से मनकी को गले लगा लिया। चलो, कुछ तो बोला सूरज। कम से कम सूरज के व्यवहार में बदलाव तो दिखाई देने लगा था। एक दिन सूरज नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। तो शगुन के पति ने फैक्ट्री में पूछवाया तो पता चला काफी लोगों को काम से निकाला गया है, उसमें सूरज भी था। दोस्त ने सूरज के फोन से शगुन के पति के नंबर पर फोन किया था कि इसे ले जाओ, हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते, क्योंकि उसने शराब पीकर गम में दोस्तों के घर पर ही था और वह दोस्तों के घर से चल जा नहीं रहा था। इसलिए दोस्तों ने फोन करके शगुन के पति को बताया था कि यह हर वक्त शराब के नशे में रहता है, इसे इसके घर ले जाओ। सूरज को शगुन का पति नशे में घर ले आया। सुबह जब सूरज का नशा उतरा तो वह कहने लगा, मुझे कौन लाया यहाँ? तो मनकी ने बताया, शगुन दीदी और उसके पति भी आ गए थे कि कल तुम्हें भाई साहब लेकर आए थे। और शगुन दीदी के पति जो सूरज को समझाने लगे कि वह नशे को छोड़ दे और नौकरी देखे, परिवार पर ध्यान दे। दोस्तों ने भी परेशानी में सूरज का साथ छोड़ दिया था। मनकी ने कुछ रुपए जोड़े थे और जो उसके पास गहने थे वह अपने रुपए और गहने लेकर सूरज के हाथ पर रख दिए। और सूरज ने बहुत मना किया पर मनकी नहीं मानी। उसने कहा, गहने घर की परेशानी में काम आने के लिए ही तो होते हैं। शगुन दीदी ने बताया सूरज को कि कैसे मनकी सिलाई और छोटे काम करके रुपए जोड़ती है। पति की परेशानी के लिए ही तो होते हैं वो सब। वो माने या ना माने, मनकी उसको पति मानती है। सूरज कुछ नहीं बोला और कहने लगा, आप कोई और काम मैं देख लूँगा, लेकिन मनकी के गहने नहीं बेचूंगा। मनकी कहने लगी, ये गहने और ये पैसे आड़े वक्त के लिए ही मैंने रखे हैं।
आप कोई छोटा सा काम शुरू कीजिए, वही काम बड़ा हो जाएगा। शगुन ने भी झुमकी के काम को आगे बढ़ाने की सलाह दी। सूरज ने काम देखा, क्या बनाया है, लग रहा था जैसे बाजार से लाए हों। शगुन ने भी साथ में काम का इरादा कर लिया था। काम शुरू हो गया। दुकानों से सूरज ऑर्डर लाने लगा। अच्छी बरकत होने लगी। मनकी ने सूरज को माँ बाबा को गांव से लाने के लिए कहा और दोनों साथ गांव गए। और मनकी जो अपनी माँ के पास भी एक दिन रुककर जो अपनी माँ से खूब बातें की और फिर अपनी सासू माँ और ससुर को मनाकर शहर ले आई। 2 कमरों के नीचे माले पर आ गए थे। अब सूरज ने मनकी का हाथ पकड़कर कहा, मनकी, भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो तुम मेरी जिंदगी में आई हो। मनकी हंसते हुए कहने लगी, क्या झनक नहीं कहोगे? तो सूरज ने मनकी को गले से लगा लिया और कहने लगा, नहीं, तुम मेरी मनकी ही रहोगी। और फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी साथ में रहने लगे। दोस्तों, यह हर नारी के लिए एक सीख है कि हमें हर परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। जब समय अच्छा नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। समय अपने अनुसार रास्ते बना देता है। बस जरूरत है हमारे दृढ़ निश्चय की। मनकी हर स्त्री के लिए एक प्रेरणा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।